सो फ्यू डेज बैक आई रिसीव 2 बॉक्सेस। एक बॉक्स में था Amazfit GTR 2e और दूसरे वाले में था Amazfit GTS 2e। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था Amazfit GTR सीरीज को एक्सपीरियंस करने के लिए, तो मैंने पहले ही उसका रिव्यू अपलोड कर दिया और उसके बाद फिर मैंने अनबॉक्स करा Amazfit GTS 2e को। और इट्स बीन 4 डेज सिंस आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्मार्ट वॉच। तो इस वीडियो में सब कुछ शेयर करेंगे आपके साथ कि ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा है इसको यूज करते हुए, और एट द एंड ऑफ द वीडियो विल डिसाइड शुड यू बाय इट और नॉट, और इज इट वर्थ इट फॉर द प्राइस ऑफ 10,000 रुपीज, और सारे फीचर्स भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग further more time guys, let's get straight into it. The look and feel of the watch is amazing. It is made up of premium metal body with an AMOLED panel and always on display and ambient light sensor. तो मतलब कि अगर आप इसको बाहर ब्राइट सनलाइट में लेके जाते हैं, इट विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट द ब्राइटनेस और आपको खुद से एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें सेंसर प्रेजेंट है। ओवरऑल द डिस्प्ले क्वालिटी इज़ अमेजिंग। इट इज़ फेयरली ब्राइट विजिबल एंड अ वेरी पॉपी कलर डिस्प्ले ओवर हियर। टॉकिंग अबाउट द फिटिंग एंड कंफर्टेबिलिटी, इट इज़ कंफर्टेबल, इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, इट इज़ सॉफ्ट और किसी भी रिस्ट पे अच्छा लगेगा। इफ़ यू आर हैविंग अ गोरिल्ला रिस्ट, लाइक मोटे वाले रिस्ट, इट विल लुक गुड ऑन दैट। इफ़ यू हैव अ थिन रिस्ट, इट विल लुक गुड, और मीडियम रिस्ट पे भी अच्छा लगेगा। सो फिटिंग एंड कंफर्टेबिलिटी इज अमेजिंग ओवर हियर। टॉकिंग अबाउट द फिजिकल फीचर्स, सो दिस पर्टिकुलर वॉच इज 5 ATM वाटर रेसिस्टेंट, सो यू कैन डिग इट इनटू 50 मीटर डेप्थ इनसाइड वाटर एंड इट विल सर्वाइव अप टू 30 मिनट्स। तो आपको वाटर रेसिस्टेंट भी मिल जाता है, तो पानी में आप खेल सकते हैं इसके साथ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है यहाँ पे। टॉकिंग अबाउट द मोड्स एंड फीचर्स, सो इन दिस पर्टिकुलर वॉच यू विल गेट लॉट्स ऑफ मोड्स एंड फीचर्स, बट मैं सारे मोड्स और फीचर्स के बारे में नहीं बता रहा आपको। जो हाईलाइटेड मोड्स और फीचर्स हैं जो डेली लाइफ में काम आते हैं उनके बारे में बताता हूँ आपको एक एक करके। सो द वेरी फर्स्ट वन इज ऑफलाइन वॉइस असिस्टेंट। तो अभी ऑफलाइन वॉइस असिस्टेंट Amazfit के जितने भी फ्लैगशिप सीरीज वाले वॉचेस है सब में आपको देखने को मिल रहा है, वो इसमें भी है। इसमें काफ़ी सिंपल से कमांड्स रहते हैं जो प्री डिफाइंड कमांड्स हैं जो ज़ेप एप्लीकेशन के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं, और वो आप ट्रिगर करोगे कभी भी कोई भी स्क्रीन से तो काम कर जाता है। मतलब जब भी स्क्रीन इसका वेकअप रहेगा तो सिंपल से कमांड्स ऐसे कि इनेबल DND हो गया, डिसेबल DND हो गया, ओपन SpO2, ओपन हार्ट रेट, और फिर अगर म्यूज़िक प्ले पॉज करना है तो उसके लिए भी है। वर्कआउट अगर आपको ओपन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, और ये सारे आप देख सकते हैं ज़ेप एप्लीकेशन में जाके। आपको याद करना पड़ेगा कमांड और वो सारे कमांड्स काम कर जाते हैं इसमें। नाउ कमिंग टू द सेकंड थिंग, दैट इज अ टेम्परेचर सेंसर। तो इस स्मार्ट वॉच में आपको टेम्परेचर सेंसर देखने को मिलता है। तो इस वॉच के बैक के सरफेस के कॉन्टैक्ट में अगर कोई भी चीज़ आता है तो वो उसका टेम्परेचर मेजर कर लेगा अंडर टाइम ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट। तो अगर आप अपने रिस्ट पे पहने हुए हो तो आपके बॉडी टेम्परेचर पता चल जाएगा आपको। अगर आप किसी सरफेस पर रख देते हो तो उस जगह का टेम्परेचर आपको पता चल जाएगा। तो ये भी काफ़ी काम की चीज़ है, तो मैंने यहाँ बता दिया आपको। नाउ कमिंग टू द थर्ड थिंग, दैट इज GPS एंड कंपास। तो इस वॉच में GPS और कंपास प्रेजेंट है। तो ये तब काम आएगा जब भी कभी आप आउटडोर रनिंग के लिए या फिर आउटडोर साइकिलिंग के लिए, वॉकिंग के लिए जाते हैं। आपको अपना मोबाइल कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रूट्स ट्रैक करने हैं तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों को रूट कर लेगा क्योंकि इसमें GPS के चिप इनबिल्ट है। ये GPS से कनेक्शन बिल्ड कर लेगा सैटेलाइट से, और सारे मैप के रूट्स वगैरह आपको मतलब दिख जाएंगे, कैसे रूट करा है, पूरा मैप वैप आपको दिख जाएगा। काफ़ी काम का है। स्पीड एक्यूरेसी पता चल जाएगी, किस रूट पे आपने कितनी देर टाइम बिताया वो पता चल जाएगा, और पूरा ओवरऑल एक नक्शा मिल जाएगा कि कैसे कैसे आप घूम फिर के आ रहे हो। तो ये काफ़ी काम का है GPS और कंपास जो डेली लाइफ में एग्जैक्टली काम आता है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ थिंग, दैट इज़ वर्कआउट मोड्स। इस स्मार्ट वॉच में आपको 90+ वर्कआउट मोड्स मिलते हैं देखने को। अब आपको लग रहा होगा यार 90+ इतने सारे वर्कआउट मोड्स। एक्चुअली में सारे वर्कआउट मोड्स सेम ही होते हैं, बस 5 चीज़ें होती हैं जो इंक्लूडेड रहती हैं, एक्सक्लूडेड रहती हैं। जैसे कि अगर आप वॉकिंग सेलेक्ट कर रहे हो जिसमें आपके पैर का काम है चलने फिरने का, उसमें स्टेप्स इंक्लूडेड रहेगा। बाकी सारे जितने वर्कआउट मोड्स हैं सब में स्टेप्स इंक्लूडेड नहीं रहेगा। हार्ट रेट रहेगा, कैलोरीज बर्न रहेगा, SpO2 रहेगा, टाइमर रहेगा। बस ये कॉमन सी चीज़ है जो सबको लगता है यार इतने वर्कआउट मोड्स हैं, बट सब में कॉमन रहती है ये सारी चीज़ें, या 5 चीज़ें जो मैंने यहाँ बताई आपको। बाकी सारे फीचर्स की बात करें तो काफ़ी सिंपल से कॉमन से फीचर्स है, जैसे कॉल मैसेज का नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। ऐप नोटिफिकेशंस में आपको सारे ही ऐप्स के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, बट आप रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। कॉल की बात करें तो कॉल आप काट सकते हैं, साइलेंट कर सकते हैं, और कॉलर ID आपको वॉच पे दिख जाएगा। टॉकिंग अबाउट द यूजर इंटरफेस, सो द यूजर इंटरफेस ऑफ दिस वॉच इज अमेजिंग। इट इज़ वेरी वेल पॉलिश्ड, सारे आइकन्स पॉलिश किए हुए हैं, सारी चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में सेट की हुई है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप आराम से सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे, और सारे सेटिंग्स, मोड्स और जितने भी फीचर्स वगैरह हैं सब आपको वॉच के UI में प्रेजेंट मिलते हैं, तो आराम से आप एक्सेस कर पाएंगे। टॉकिंग अबाउट द डेटा एक्यूरेसी, तो इसमें हार्ट रेट स्कैनर जो है वो परफेक्ट काम करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कंसिस्टेंट रीडिंग्स प्रोवाइड कर देता है। टॉकिंग अबाउट द SpO2 सेंसर, तो SpO2 सेंसर भी काफ़ी कंसिस्टेंट है। मैंने इसको कंपेयर करके
देखा और भी स्मार्ट वॉचेज़ और स्मार्ट बैंड से, तो परफेक्ट रीडिंग्स प्रोवाइड कर देता है। स्लीप मॉनिटरिंग की बात करें तो स्लीप मॉनिटरिंग में भी काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट और एक्यूरेट है। मैंने इसको ट्राई करके देखा, इसने बहुत सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि REM प्रोवाइड करते हैं, डीप स्लीप, लाइट स्लीप और कितनी टाइम आप अवेकनिंग है, बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं स्लीप डेटा में, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और ओवरऑल लाइक स्लीप में भी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट और कंसिस्टेंट है। नाउ कमिंग टू द स्टेप्स मॉनिटरिंग, तो स्टेप्स मॉनिटरिंग में थोड़ा इनकंसिस्टेंट है और कभी कभी आपको इनएक्यूरेट रीडिंग्स भी प्रोवाइड कर देता है। बट अगर आपको एक स्पेसिफिक वर्कआउट मोड सेलेक्ट करके उसमें डेटा को मेजर करोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, और उतना ज़्यादा भी इनकंसिस्टेंट नहीं है कि आप अगर 10 मेजर कर रहे हो तो ये 50 दिखा रहा है, ऐसा नहीं है। हो सकता है 5-6 ज़्यादा दिखा दे, 10-5 का डिफरेंस रहेगा, बट ओवरऑल देखा जाए तो डेटा एक्यूरेसी में ये 80 to 90% एक्यूरेट ही है बाकी सारे बैंड्स और फिटनेस ट्रैकर से आप इसको अगर कंपेयर करते हैं तो। नाउ टॉकिंग अबाउट द बैटरी एंड चार्जिंग, तो इसकी बैटरी मुझे लगता है मैक्सिमम 4 दिन तक लास्ट करेगी, क्योंकि अभी इसकी बैटरी लाइक 10% बची हुई है एज ऑफ शूटिंग दिस वीडियो, और मैंने इसको 100% चार्ज कर दिया था आज से 4 दिन पहले। तो इसकी बैटरी 4 दिन तक मैक्सिमम चलेगी अगर आप इसको एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं, लाइक सारे मोड्स एंड फीचर्स टर्न ऑन रखते हैं, सारी चीज़ें ऑन करके यूज़ करेंगे तो 4 दिन तक मैक्सिमम लास्ट करेगा। और अगर आप कुछ चीज़ें ऑफ करके रखते हो तो मुझे लगता है कि थोड़ा और लंबा चल जाएगा। चार्जिंग की बात करें तो इसमें आपको मैग्नेटिकली अटैचिंग चार्जिंग डॉक मिलता है, तो वो टक से लग जाएगा, आपको हल्की सी वायरलेस चार्जिंग वाली फीलिंग दे देगा, बट वहाँ तक सब कुछ सही है इसमें। नाउ विल टॉक अबाउट द कॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर स्मार्ट वॉच। कुछ दिक्कतें हैं। सबसे पहले दिक्कत है वॉइस असिस्टेंट में। वॉइस असिस्टेंट आप कोई भी स्क्रीन से ट्रिगर कर सकते हैं, बट इन केस आपने ट्रिगर कर लिया तो अगर आपको कुछ और में स्विच करना है तो आपको अपना फिंगर यूज़ करके वापस जाना पड़ेगा। यू आर नॉट एबल टू लाइक कि आपने खोल लिया है SpO2 सेंसर, ओपन SpO2 और आप बोलोगे कि चलो ओपन हार्ट रेट, तो वो ओपन कर देगा। आपको बैक जाने के लिए खुद से हैंड जेस्चर्स यूज़ करने पड़ेंगे, फिंगर जेस्चर्स। नाउ कमिंग टू द सेकंड कॉन, जो बहुत बड़ी दिक्कत लगी मुझे, वो है कि आप कॉल का रिप्लाई विथ मैसेज का ऑप्शन आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है। तो क्यों नहीं मिलता है, ऐसा क्यों है? मैंने जितने भी बजट ओरिएंटेड वाले इसके वॉचेस ट्राई करे हैं, 5-6-7 हज़ार वाले, सब में रिप्लाई विथ मैसेज का ऑप्शन है। बट मैंने GTR 2E भी ट्राई करा, ये इसमें भी रिप्लाई विथ मैसेज का ऑप्शन नहीं है। तो ऐसा क्यों है भाई, क्यों नहीं? हो सकता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद इसको फिक्स कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर वाली चीज़ है। तो अगर अमेज़ वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ यार ये चीज़ को फिक्स कर सकते हैं। सो गाइस, कमिंग टू द फाइनल वर्डिक्ट कि ये स्मार्ट वॉच आपको खरीदना चाहिए कि नहीं, ये वर्थ इट है कि नहीं। सो कंसिडरिंग इट्स बिल्ड क्वालिटी, फीचर्स, मोड्स, ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है, तो 10,000 रुपये में मुझे नहीं लगता कि कोई आपको प्रोवाइड कर रहा है ऑफलाइन वॉइस असिस्टेंट प्लस एक एमोलेड पैनल, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ये बिल्ड क्वालिटी, इतनी सारी चीज़ें डेफिनेटली कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है, इतना प्रीमियमनेस। तो 10,000 रुपीज़ में मुझे थोड़ा सा ओवर प्राइस लग रहा है ये, बट अगर सेल में आपको 8-9 हज़ार में मिल जाता है तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो एक परफेक्ट स्मार्ट वॉच है जो लाइक सबके काम आएगा। सो गाइस, दैट्स द प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। होप यू गाइस एंजॉयड दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर एंजॉय कर तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, और अगर नए हो चैनल पे सब्सक्राइब मार लेना यार, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके। सो गाइस, दैट्स द प्रीटी मच इट। टिल देन, अ पीस आउट गाइस एंड बाय।